प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है कि हम इसमें आनंदित बने रहे। हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और फिर एक बार परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा में बने रहे। हालेलुया। आज मैं गीत को सुन रहा था और बड़ा सुंदर गीत है। प्रभु में मेरे भाई हैं पास्टर दयानिधि राव, उन्होंने इस गीत को लिखा हुआ है और मुझे बड़ा छूता है ये गीत, क्योंकि इस गीत के द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार को होते देखा है। उसका एक स्टांजा है जो मैं आज गुनगुना रहा था और वो स्टांजा इस प्रकार से है। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर परमेश्वर कभी भी प्रबल नहीं होने देगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था कि प्रभु आंखों की पुतली के जैसे तू संभालता है, पर अगर हम इस रियलिटी ग्राउंड पर इस संसार के, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, अगर सच में हम इस विषय पर सोचे कि आंखों की पुतली को कौन संभालता है आमीन? क्या आप संभालते हैं? क्या आप रोज इसको ब्रश करते हैं? क्या आप रोज इसको शैम्पू लगाते हैं? क्या आप रोज इसको पाउडर और मेकअप लगा ना? हम लोग सिर्फ, जो हमारी बहनें हैं वो आई लैशेस लगाती है या यहाँ पर मेकअप करती है थोड़ा, बस दैट्स इट। उसके अलावा हम ऐसे आंखों की पुतली की क्या देखभाल करते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों की पुतली को मैंने जैसे संभाला है वैसे ही मैंने तुझे संभाल कर रखा है। हालेलुया। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे उसके विषय में बताई कि इसका, इन पुतलियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हालेलुया। आंखों के लिए पुतलियां क्या काम करती है? हमारी आईब्रो, हमारी ये जो आईब्रोज ने, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे नाम नहीं याद, आईलिड्स बोलते हैं इसको। हम लोग ज्यादा इसकी केयर करते नहीं है, वो तो हम लोग नहाते हैं बस उतना, आँख पोंछते बस उतना ही है, पर इसका इतना इम्पोर्टेंस है। अगर आप पवित्र शास्त्र में इसको खोजेंगे तो बहुत गहरी बातें इसमें है आमीन। और जस्ट मैं थोड़ी देर पहले जब मनन कर रहा था तो प्रभु ने इस गीत को मैं गुनगुना रहा था और प्रभु ने मुझे बहुत सारी भेद की बातें उस समय बताई। अगर प्रभु ने कभी अगुवाई की तो जरूर मैं आपको इन बातों को आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है उसका बहुत महत्व है प्रियो। वो साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो दो धारी तलवार से भी अधिक मजबूती के साथ कार्य करता है, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है और इस समय हम फिर एक बार अपने जो विषय हमने कल से शुरू किया है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर से फिर एक बार ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले रोज के नाई जो हम पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु का आदर करते हैं, आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आज आप सभी लोग मेरे साथ नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को निकाल लेंगे। Proverbs chapter 16 and verses 1,
2 and 3। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। और तीसरा वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आप युक्तियां कितनी भी क्यों ना बनाएं, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतने वर्ष में ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कल्पनाएं और युक्तियां आप कितनी भी कीजिए, परंतु उसको पूर्ण परमेश्वर ही करता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। जो बातें आपके फायदे की नहीं है, वो शायद आप आशीष के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न नहीं कर रही है, तो वो बात परमेश्वर आपके जीवन में कभी होने नहीं देगा। हालेलुया। कई बार हम कुछ ऐसी बातों को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे लिए भलाई नहीं है, परंतु मनुष्य क्योंकि मन में युक्ति कर रहा है, तो उसको लगता है कि मेरी बुद्धि के अनुसार यही चीज मेरे जीवन में आशीष को लेकर आएगी, परंतु जीवन के अंत तक भी आप उसे प्राप्त नहीं करते। क्योंकि ध्यान में रखिए, यहोवा आपको हमेशा भला देना जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मनुष्य का जो चाल चलन है, हम सब अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, हम सब अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान समझते हैं। हमको ऐसा लगता है हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। अगर हमारे किसी से दो बातें हो जाती है, किसी से हमारा मनमुटाव हो जाता है, तो हम अक्सर उस व्यक्ति पर ही दोष लगाते हैं, और ये मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र तो ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप दुनिया के सामने अपने आप को बहुत ही सुपेरियर बताने की शायद कोशिश करते हो, मुझसे अधिक ज्ञानवान बुद्धिमान कोई नहीं है ऐसा बताने की कोशिश करते हो, परंतु वचन कहता है यहोवा मन को तौलता है, वो जानता है। कई बार हम बहुत डरे हुए होते हैं किसी के सामने, फिर भी हम दिखाते कि हम डरे हुए नहीं हैं, परंतु वो समझ जाता है हम डरे हुए, पर हम ये उसको प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, लेकिन अंदर डर भरा हुआ है। और उन बातों को यहोवा तौलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें कहता है, तेरी हाँ की हाँ होने पाए और तेरी ना की ना होने पाए। हालेलुया। और तीसरा वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी युक्तियां जो पहले वचन में लिखी हुई है, या तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी या पूर्ण हो जाएगी, ऐसा परमेश्वर वायदा करता है। लेकिन कब? जब तू अपने कामों को यहोवा पर डाल देता है, तब वो कल्पनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि अगर वो कल्पनाएं तेरे कुशल की है, तो जरूर वो आपके जीवन में परमेश्वर उंडेलेगा, लेकिन अगर वो हानि की है, तो वो कल्पनाएं आपकी कभी भी सिद्ध नहीं होने पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता। अगर आप आपके कामों को यहोवा पर डाल दे, तो आपकी कल्पनाओं को जरूर पूर्ण करेगा। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आने पर है, उसके लिए हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो बातें हमारे वश में नहीं प्रभु, उस पर तू नियंत्रण ले। परमेश्वर पिता, जब हम इस अध्ययन को करते हैं, हमारे हृदय और मांस को तू छेद दे। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। परमेश्वर पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को डुबो देते हैं। शैतान की हर एक योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमारा जो विषय है वो है प्रोटेक्शन, पोजीशन एंड प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। आपका संरक्षण, आपका पद और आपके जीवन की तैयारियां, ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। आप ना तो खुद की सुरक्षा खुद के बुद्धि से कीजिए, ना
खुद अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ऊंचे पद को पाने की कोशिश कीजिए, ना तो अपने जीवन में आने वाली बातों की तैयारियों को खुद के और बुद्धि और ज्ञान से करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये आपका नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। प्रियो, हमने इसके लिए जो मनन के लिए, अध्ययन के लिए जो पाठ लिया था, मैंने आपको कल बताया था, हम ये पूरा अध्ययन का हमारा जो बेस है वो निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचन है, जिसमें कल हमने निर्गमन 23, 20, 21 और 22 वचन का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। कल जो हमने निर्गमन 23 और 22 पढ़ा था, उसमें वचन कहता है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। एक बहुत बड़े वायदे को परमेश्वर ने यहाँ पर मेरे और आपके लिए किया है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गॉड हैज अ फीलिंग फॉर यू। आमेन। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की भावना है आपके प्रति, कि अगर आप उसकी इच्छाओं को माने, आप उसके विधियों को माने और उस पर चलना आरंभ करें, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा और आपके द्रोहियों का द्रोही बन जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अगर मैंने आपको कल बताया था, अगर आपके आसपास कोई है तो उसको आप बड़े विनम्रता के साथ इस बात को बोलिए और बड़े दृढ़ता के साथ कि बी अवेयर ऑफ मी बिकॉज द होल हेवन इज बैकिंग अप मी। हालेलुया। आप अपने आसपास के व्यक्ति को बोलिए कि मुझसे संभल कर रहना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर और उसकी सारी सेना मेरी बैकअप टीम बनकर मेरे साथ खड़ी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप मुझसे शत्रुता करोगे तो मेरे परमेश्वर से आपको शत्रुता लेनी पड़ेगी, और आप मेरे खिलाफ अगर विद्रोह करोगे तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। इतनी महान आशीष, इतनी बड़ी सुरक्षा परमेश्वर ने आपको और मुझे देकर रखी है। हालेलुया। ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे बैरियों का बैरी बन जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 23 और 24 वचनों को हम मनन करेंगे। निर्गमन 23 उसका 23 और 24। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्सेस 23 एंड 24। और वचन कहता है, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों तक पहुंचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर इन वचन के पढ़े जाने के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि दूत कहाँ चलेगा? तुम्हारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। ये वचन याद रखिएगा कि दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। क्यों आगे आगे चलेगा? तुम्हारे युद्ध को जीतने के लिए नहीं, परंतु वचन कहता है वो तुम्हारे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों तक पहुंचाएगा। और ये सब कौन थे? ये सब इजराइल के शत्रु थे। हालेलुया। ये सब जातियां इजराइल का विरोध कर रही थी, और ये बहुत बड़े थे। 6 नाम लिए गए हैं। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी, ये 6 लोगों की सेनाओं के सामने दूत तुमको लेकर जा रहा है, ऐसा वचन में कहा है। आमीन। दूत तुमको आगे चलकर तुम्हारी लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं, कि तू खड़े रहना, सिर्फ देखना नहीं। युद्ध स्वर्गदूत नहीं, युद्ध यहोवा जीत चुका है। हालेलुया। वो आपको शत्रुओं के सामने लेकर जा रहा है ताकि आप शत्रु का सामना कर सके। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। उनके देवताओं को दंडवत नहीं करना, उनकी उपासना नहीं करना, उनके जैसे गलत काम को, पाप के कामों को नहीं करना। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ परमेश्वर ने दिए हुए हैं। आमीन। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बातों को बाहर कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बातें मेरे और आपके जीवन में अच्छी नहीं है, बट देन ऑल्सो वापस हम उन बातों को अपने जीवन में खींच कर लेकर आते हैं। प्रियो, आमीन। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपसे सही बात कह रहा हूं? जो बात आपके हित में नहीं है, जो बात आपके फायदे की नहीं है, कई बार जब वो बातें आपके जीवन में बनी रहती है, परमेश्वर उसको निकाल कर बाहर लेकर चला जाता है। आमीन। लेकिन फिर आप उन बातों को खींच कर लेकर आते हो, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर माइंड एंड बी रिन्यूड अकॉर्डिंग टू योर न्यू रियलिटी।
क्यों हम उन बातों को लेकर आते हैं? हमने उद्धार तो पा लिया है, हमने बपतिस्मा भी पा लिया है, लेकिन फिर भी जो बातें हमारे जीवन से परमेश्वर निकाल चुका है वो हम वापस खींच कर लेकर आते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हम अपने मन को पूर्ण रीति से बदल नहीं पाते हैं। जो वचन के अनुसार हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है उद्धार प्राप्त होने के बाद, उसमें हम जीवन जीना नहीं सीखते हैं, तो हमारा मन वही उन पुरानी बातों में ही लगा रहता है। और जो बातें नए जीवन को प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन से बाहर कर दी थी, हम उन बातों को वापस लेकर आ जाते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में अशांति दस्तक देती चली जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अगर आप उन बातों को वहीं पर रखकर उसे तौबा करते हैं, तो मेरा विश्वास करे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू सचमुच उसकी माने, उसके विधियों का पालन करे और जो कुछ भी मैं कहूँ वह करे, अर्थात परमेश्वर के वचनों की आज्ञा का पालन करे, तो वो कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे बैरियों का बैरी बन जाऊंगा। हालेलुया। इन बातों को हमको सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इस सरमन का नाम दिया है कि जो कुछ भी, चाहे आपका प्रोटेक्शन हो, चाहे आपकी पोजीशन हो, चाहे आपका प्रोविजन हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो, ये आप नहीं करते हैं, ये परमेश्वर का कार्य है। अलाउ गॉड टू डू दोस थिंग्स इन योर लाइफ, आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, आगे मैं चाहता हूं कि हम लोग सीधा एक्सोडस 23:28 पढ़ेंगे, है ना। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 28 वचन। लेट अस गो डाउन डायरेक्टली टू एक्सोडस 23:28 which says, I will send the hornet ahead of you to drive out the Hivites, Canaanites and Hittites out of your way. Hallelujah. Once again I will read it for you. The book of Exodus chapter 23 verse 28 says, I will send the hornet ahead of you to drive out the Hivites, Canaanites and Hittites out of your way. Out of your way हिंदी में वचन कहता है, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगाकर दूर कर देंगे। हालेलुया। तेरे पहुंचने से पहले ये जो 6 जातियां है ना, इनके सामने परमेश्वर इससे पहले कि स्वर्गदूत तो आपके आगे आगे चलकर आपको उस स्थान पर लेकर जाए, परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझसे पहले, अर्थात तेरे उस स्थान पर पहुंचाए जाने से पहले ही मैं बर्रों को भेजूंगा, और जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोग हैं वो मैं तेरे सामने से भगा दूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा वायदा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कर रहा है, आमीन। प्रियो, हमको ये समझना होगा कि युद्ध आपका और मेरा नहीं, परंतु युद्ध परमेश्वर यहोवा का है। लेकिन कई बार हम उसे अनुमति नहीं देते हैं, हम उसको अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपके लिए युद्ध को लड़ सके, आपके जीवन में पोजीशंस, प्रोविजंस, प्रिपरेशंस को लेकर आ सके, प्रोटेक्शन को लेकर आ सके, और हम खुद ही उसके लिए लड़ाई लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए कई बार हम अपने आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर को कार्य करने की अनुमति दे, उसे मौका दे, उसे हर छोटी और बड़ी बात में अपने सामने रखे और उसे कहे, प्रभु तू आ, लॉर्ड यू कम, होली स्पिरिट यू कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑन आवर लाइफ। तू आ, हे पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन में आ और सब के ऊपर तू अपने नियंत्रण को ले ले। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थनाएं इस प्रकार से होंगी तो विश्वास करें, आपका उत्तर हाँ और आमीन में ही आप प्राप्त करेंगे। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आमीन कहे। आमीन। आगे निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 29 और 30 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 29 एंड 38। हम 29 और 30 वचनों को पढ़ेंगे। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा। बड़े ध्यान से पढ़ना, एक ही वर्ष में निकाल दूंगा ऐसा नहीं लिखा है। मैं उनको तेरे, अर्थात आपके जीवन की परिस्थितियों को आपके और मेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। उसको जरा अंडरलाइन कर ले ताकि आप अगली बार अध्ययन करें तो जल्दबाजी में बाइबल पढ़ के एक वर्ष में तेरे आगे से निकाल दूंगा ऐसा नहीं पढ़ना है। एक वर्ष में तेरे आगे से मैं न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे, जब तक तू फूल फल कर
देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से लिटिल लिटिल, दिस इज द वर्ड विच कम्स इन द इंग्लिश वर्जन, थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ध्यान में रखिए, जो लोग ये प्रार्थनाओं को करते हैं, प्रभु मैं इस जीवन की विकट परिस्थिति को सहन नहीं कर पा रहा, प्रभु इसे रातों रात मुझसे दूर कर दे। प्रभु मैंने बड़ी मेहनत के साथ अध्ययन किया, मैंने बड़ी मेहनत के साथ अपने परीक्षाओं की तैयारी की, मैंने बड़ी मेहनत और अध्ययन करके इस परीक्षा को पास किया, प्रभु फिर भी मेरा नंबर नहीं लगा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जिसने मेरे विरोध में कार्य किया उसको तुरंत खत्म कर दे। नो, नॉट एट ऑल। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके मैं उस परिस्थिति को, उस परेशानी को, उस बोझ को, उस तकलीफ को, उस उदासी को, उस परेशानी को, उस निराशा को मैं तेरे सामने से थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। ओवरनाइट मिरेकल्स जब प्रभु की इच्छा और योजना रहेगी तभी होगा। ओवरनाइट मिरेकल्स रोज नहीं होता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में नहीं निकालूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए, बनेले पशु आकर तुझे खा ले, लेकिन जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए तैयार हो जाइए। आप आज जिस भी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, प्रभु थोड़ा 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 करके वो आपके सामने से दूर करेगा। हालेलुया। विश्वास रखिए, ये थोड़े थोड़े के समय में वो हर बार परमेश्वर अपने बल और सामर्थ्य से आपको भरता चला जाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मी के निर्बल घुटनों को तैयार करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आपको वो श्रमित नहीं होने देगा, थकित नहीं होने देगा। इस बात पर हमेशा विश्वास रखिएगा और आनंद और स्वर्ग की शांति को अपने आप को भर लीजिएगा, ताकि थोड़ा थोड़ा जब शत्रु को आप हारता हुआ देखे तो आप अधिक से अधिक उसकी जीवन को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर स्वर्ग के आनंद में बढ़ सके। हालेलुया। मेनी टाइम्स यू आर वेटिंग गॉड टू शो अप, यू नो। बहुत बार हम अपने जीवन में चाहते हैं, लॉर्ड नाउ इट इज इनफ, कम एंड शो अप, है ना। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता बहुत हो गया, अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, प्रभु बहुत हो गया, अब मुझे ये कर्जे की बीमारी से तू बाहर निकाल, प्रभु बहुत हो गया, इस बीमारी से अब मुझे नजात दे। वी वांट गॉड टू शो अप अकॉर्डिंग टू माय विल, अकॉर्डिंग टू माय प्लान्स। कई बार मैं अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार चाहता हूं कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। मेनी टाइम्स वी वांट्स गॉड्स टू शो अप, बट एट द सेम टाइम God wants us to grow up. Hallelujah. We want God to show up, but then God wants first us to grow up. Hallelujah. हम चाहते हैं कि परमेश्वर तू अपने आप को प्रकट करे, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले तू अपने आप को बढ़ाता चल। हालेलुया। तू पहले अपने आप को बुद्धि और ज्ञान में तैयार करता चल। तू पहले अपने आप को उस स्तर तक लेकर आ, ताकि जब मैं तुझे दर्शन दूं तो तू मेरी महिमा को देखने पाए। हालेलुया। आमीन। अगर आज आप मेरे बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर कहिए आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। We want God to show up, but then God wants us to grow up. Hallelujah. Priyo, here word says things will grow little by little, not in one stroke for all, once and for all. Hallelujah. हमेशा ध्यान में रखिए, वचन में कहा है थोड़ा थोड़ा करके मैं उनको तुमसे दूर करता चला जाऊंगा, एक ही झटके में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु इसे कर नहीं सकता है। परमेश्वर वचन से बाहर जाकर कार्य नहीं करता है। हालेलुया। कई बार हमारे आंखों के सामने से धीरे धीरे अंश अंश कर कर आशीषें बढ़ती चली जाती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं प्रियो। हालेलुया। और ये बड़े दुख की बात है। ये मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। कई बार हमारे घर में बुजुर्गों का होना, और हमेशा ही, कई बार क्या हमेशा बुजुर्गों का हमारे परिवार में होना बहुत आशीष का कारण होता है। उसका रीजन ये है कि कई बार परमेश्वर की आशीषें हमारे सामने थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप करते बढ़ती चली जाती है, अंश अंश करके बढ़ती चली जाती है, पर हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु इमीडिएट मिरेकल करे, वंस एंड फॉर ऑल,
इन वन स्ट्रोक, इमीडिएट बूम, और वो चमत्कार हो जाए। लेकिन कई बार आशीषें हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। कई बार, या आपके घरों की और मेरे घर की भी कहानी होगी, कई बार हमारे बुजुर्ग हमको स्मरण दिलाते हैं कि हमारे घर में बुजुर्गों का होना बड़े आशीष का कारण होता है, क्योंकि कई बार बुजुर्गों को हमारे जीवन में बताने की जरूरत पड़ती है कि जो हमें बता सके कि घर के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो बच्चे माँ बाप के सामने रोज बड़े होते चले जा रहे हैं। आपकी पैदाइश से लेकर आपके इस उम्र तक अंश अंश थोड़ा थोड़ा करके आप रोज बढ़ते चले गए, लेकिन आपके माँ बाप आपको रोज बढ़ता हुआ देख रहे हैं, पर वो अभी भी आपको छोटा ही समझ रहे हैं। वो समझ रहे कि प्रभु एक बार का इसको जल्दी से बढ़ाकर बाबा आशीषित कर और इसको अपने काम पर लगा, मुझे अब मुझसे सहन नहीं होता है। ऐसी कई बार हम बोल जाते हैं, लेकिन देखिए आपके उत्पत्ति से लेकर अंश अंश थोड़ा थोड़ा करके आप इतने बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके माँ बाप आपको अभी भी छोटा समझते हैं, तो कई बार हमारे घर के बुजुर्गों को हमने कहते हुए सुना है, अरे अब शांत रहे, अब ज्यादा चिल्ला मत, अब वो बड़े हो चुके हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर अंश अंश करके ही आपके जीवन में आशीषों को बढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन हम उसे कई बार देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आत्मा की आंखों से नहीं परंतु संसार की आंखों से देखते हैं। हालेलुया। परंतु क्योंकि हम धर्मी हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं, जरूरी है कि हम अपनी आत्मा की आंखों को खोलकर परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे कलीसिया के बच्चों को अंश अंश कर कर बढ़ा दिया प्रभु। और आज देख प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि वो बड़े बड़े स्थानों पर तेरी सेवकाई में पाए जाते हैं। हालेलुया। कई बार बुजुर्ग लोग हमको स्मरण दिलाते हैं, अरे ब्रदर कोई बात नहीं, उसने गलत कॉर्ड बजा दिया, कोई बात नहीं, अब वो बड़े हो चुके हैं, वो सीखेंगे धीरे धीरे। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, मुझे परमेश्वर की हजारों और लाखों जो बातें हैं जो आशीष के रूप में हमारे जीवन में आती है, उसमें से कुछ बातें हैं जो मुझे बड़ी छू जाती है, और उसमें से एक बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। गॉड ऑलवेज हैज द रिसोर्स रेडी बिफोर ही गिव्स द असाइनमेंट। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर परमेश्वर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपता है तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने वाला जो रिसोर्स होता है, जो सोर्स होता है, जो कारण होता है, उसका वो पहले ही उपाय कर देता है। हालेलुया। जब भी आपको कोई भी जिम्मेदारी संसार में या परमेश्वर के राज्य में सौंपी जाती है, बिफोर गॉड गिव्स यू द असाइनमेंट, ही प्रिपेयर द सोर्स फॉर यू। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर आपको कोई जिम्मेदारी दे, उससे पहले उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए लगने वाली सारी बातों का प्रयोजन परमेश्वर पहले तैयार करता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। द ग्रेटर द असाइनमेंट, द ग्रेटर द असिस्टेंस। हालेलुया। जितना बड़ा आपका असाइनमेंट होगा, जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी होगी, उतना ही बड़ा सोर्स परमेश्वर उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए पहले तैयार करेगा। हालेलुया। पहले वो सोर्स को तैयार करता है, उसके बाद वो जिम्मेदारी को आपको देता है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमसे बात की है। जरूर से निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचनों को पढ़िए, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर सके। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार प्रभु वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की राजा। तूने हमें बताया कि जब तू हमें जिम्मेदारी देता है प्रभु, उससे पहले उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए लगने वाली सारी साधन सामग्री को तू हमारे लिए तैयार रखता है। इस बात को समझने और समझाने के लिए जो बुद्धि और ज्ञान तूने हमें दिया, उसके लिए हम तुझे सलाम करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य से भरा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर समय में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रियो, हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे और सुरक्षित बने रहे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।